हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इकोनॉमिक जस्टिस को। इससे पहले के लेक्चर में सोशल जस्टिस हम लोग देख लिए थे, जस्टिस क्या होता है वो समझ लिए थे। आज जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे वो इकोनॉमिक जस्टिस होगा। सिंपली अगर देखें तो जस्टिस का सिंपल मतलब केवल हम क्या बताए थे, केवल इसको लीगल सेंस में नहीं देखना है। जस्टिस को अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के आधार पे देखना है, जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो आज हम लोग जो देखने का प्रयास करेंगे वो हमारा कौन होगा, इकोनॉमिक जस्टिस। देखिए, अगर कहीं पे भी हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, तो इकोनॉमिक जस्टिस का सिंपल मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक जस्टिस का सिंपल मतलब होगा कि प्रत्येक व्यक्तियों को उसके आर्थिक आधार पे, मतलब किसी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को, मतलब समाज में आर्थिक आधार पे अपने आप को पीछे नहीं देखेगा। और ये इंश्योर कौन कराएगा, ये स्टेट इंश्योर कराएगा। और ये इंश्योर होगा कैसे, इकोनॉमिक जस्टिस अगर बात कर रहे हैं तो ये इंश्योर कैसे होगा। तो सिंपली कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करवा करके। सिंपल मतलब अगर कहें, देखें इकोनॉमिक जस्टिस का अगर कंसर्न है, इकोनॉमिक जस्टिस को लाना है, इसका सिंपल मतलब क्या होगा। इसका सिंपल मतलब कि प्रत्येक व्यक्तियों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो होगा वो क्या हो, बेहतर हो। ठीक है, और उसको बेहतर करवाने का जो जिम्मेवारी होगा वो किसके पास होगा, स्टेट के पास होगा। किस तरह से करेगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो गैप है किसमें, रिच और पुअर में, रिच और पुअर में जो गैप है उसको किस तरह से क्या करना है, समाप्त करना है, या उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, इरिडिकेट करना है। वो जो, मतलब अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री का बात कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है, जैसे हम नेचर ऑफ द स्टेट में देखें, हम बता रहे हैं कि हमारा जो स्टेट है, कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसमें ये एक तरह से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का, स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा कि वो इस चीज को क्या करे, कम करे। क्योंकि अगर ये मतलब कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस अगर समाज में नहीं होगा तो क्या होगा, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या मैक्सिमम रिसोर्सेज जिनके पास हैं, वो क्या करेंगे, दूसरे जिनके पास कुछ नहीं है उनको हमेशा क्या करते रहेंगे, एक्सप्लॉयट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक जस्टिस का सिंपल कंसर्न होगा वो किसके साथ होगा, कब किसी भी व्यक्ति का जो होगा स्थिति सुधरेगा, जब उनका क्या होगा, उनके पास लाइवलीहुड होगा। क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस जो होगा उसका सिंपल मतलब जो होगा, या कंसर्न कह ले, इशू कह ले, इशू रिलेटेड टू इकोनॉमिक जस्टिस, जो इसमें इशू देखने के लिए मिलेगा वो क्या होगा, वो लाइवलीहुड होगा। अगर प्रत्येक व्यक्तियों के पास ये सुनिश्चित हो जाए कि कम से कम जो उसके मिनिमम जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए वो उसके पास उपलब्ध है, ठीक है, अगर वो चीज उसके पास है तो वो भी अपने आप को समाज में क्या दिखाएगा, बेहतर तरीके से दिखला पाएगा, बराबरी के साथ क्या कर पाएगा, समाज में अपने आप को रख पाएगा। क्लियर। तो सिंपली कह सकते हैं कि ये लाइवलीहुड जो है ये इंश्योर करने का काम किनका होगा, तो ये इंश्योर करने का काम होगा स्टेट का। जैसे सिंपल अगर कहें लाइवलीहुड जो है वो इंश्योर कैसे होगा, तो कह सकते हैं दो तरीके से होगा। तो पहला अगर देखें तो सिंपल बोल सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ठीक है, रोजगार के द्वारा। उसके बाद अगर दूसरी तरफ देखें तो और किसके द्वारा ये सुनिश्चित हो सकता है, तो बिजनेस के द्वारा। तो ये दोनों में गवर्नमेंट का क्या है, दोनों में रोल है। केवल कह दे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में केवल गवर्नमेंट का रोल है तो नहीं, बिजनेस में भी गवर्नमेंट का रोल है। किस तरह से कर सकते हैं, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिंपल क्या कि स्टेट क्रिएट करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा,
और साथ ही साथ अगर बिजनेस देखे तो बिजनेस के लिए सरकार इस तरह से सुविधा उपलब्ध करवाएगा, सुविधा मुहैया करवाएगा, ताकि वो अपना अगर छोटा ही है, कुटीर उद्योग ही है, तो वो क्या कर सके, मतलब लगा सके और उससे अपना लाइवलीहुड को, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या कर सके, बेहतर कर सके। तब उसके साथ एक तरह से कह सकते हैं कि समाज में क्या होगा, इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, मतलब सरकार कुछ लोन मुहैया कराए, लोन उपलब्ध कराए, क्लियर, या मतलब कुछ ऐसा क्रिएट करे सरकार जिसके द्वारा उनको क्या हो, मतलब जॉब्स मिले, प्राइवेट सेक्टर में ही मिले लेकिन मिले। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लाइवलीहुड का जो कंसर्न है वो किसके साथ खत्म हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का जो कंसर्न है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस, ये क्रिएट करके सरकार क्या कर सकता है, लाइवलीहुड को इंश्योर कर सकता है। क्लियर है। और देखिए ये अगर इकोनॉमिक जस्टिस का अगर कंसर्न देखें तो किसके साथ देखने के लिए मिलता है, सिंपल कह सकते हैं कि ये बात कर किसका रहा है, तो सिंपली ये बात कर रहा है रिड्यूस करने का। किस चीज को रिड्यूस करने का, तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, मतलब जो रिच हैं और जो पुअर हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप ना हो जाए। ठीक है, अगर देखेंगे हम लोग तो जो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स जो हैं, उनका मेन जो कंसर्न रहा, उनके फिलॉसफी को अगर समझने का प्रयास करिएगा तो जो पूरा का पूरा फिलॉसफी जो है वो किसके सेंटर में दिखता है, इकोनॉमिक जस्टिस। वो जो बात करते हैं वो किसका करते हैं, देखिए उनके पूरे के पूरे फिलॉसफी में यही समझने के लिए मिलता है कि वो सिंपली सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो डिवाइड क्या करते हैं, एक हैव्स है और दूसरा हैव्स नॉट है। यानी कि एक समूह वह है, एक ग्रुप वह है जिनके पास सारा रिसोर्सेस है, जिनके पास सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास सारा कैपिटल है। अब जो जिनके पास ये कुछ नहीं है, ठीक है, और धीरे धीरे ये जो गैप जो है दोनों के बीच में, ये और क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्लियर है। अगर ये बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं दोनों समूह में डिससेटिस्फैक्शन होगा, असंतोष उत्पन्न होगा, और अगर यही बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो यही किसका कारण बनेगा, रिवोल्यूशन का कारण बनेगा। यानी कि जो हैव्स जो है, हैव्स नॉट का हमेशा क्या करते रहेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे। तो हम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो इस तरह की स्थिति को उत्पन्न ना होने दे, और दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्या करने का, समाप्त करें, क्या करने का प्रयास करें, उसको समाप्त करने का प्रयास करें। तो वही बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस, कि किस तरह से दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। जो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि मतलब एक तरह से जो हैव्स है वो हमेशा हैव नॉट्स का क्या करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा और उसमें असंतोष होगा। ठीक है, तो वो सिचुएशन यहां क्रिएट ना हो। तो सिंपली कह सकते हैं, मतलब वो उनका मीन्स अलग है। डेमोक्रेटिक हम लोग पढ़े थे, सोशलिज्म को पढ़े हैं, तो मार्क्सियन सोशलिज्म अलग है और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अलग है। तो हम लोग जो है, मतलब जो हमारा ये इकोनॉमिक जस्टिस को लाने का प्रयास है, ये बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक मीन्स के द्वारा, रेवोल्यूशन के द्वारा नहीं, एवोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक जस्टिस जो है इंश्योर कैसे होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये रिड्यूस करके, रिड्यूस या फिर इरेडिकेट करके, इरेडिकेट द inequalities in wealth बाई, और कैसे, बाई इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। क्लियर है। तो इनइक्वालिटीज इन वेल्थ को समाप्त करके इकोनॉमिक जस्टिस का बात कर सकते हैं, पॉवर्टी को समाप्त करके इकोनॉमिक जस्टिस का हम लोग बात कर सकते हैं। और पहले भी देख चुके हैं, देखिए हमारा स्टेट हमेशा से ही, मतलब ये प्रयास शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी दिमाग में ये चीज था कि केवल पॉलिटिकल जस्टिस के द्वारा समाज बेहतर नहीं हो सकता है,
तो इकोनॉमिक जस्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सोशल जस्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो पार्ट 4 में डिफरेंट आर्टिकल में अलग अलग प्रोविजंस के द्वारा ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि स्टेट जो है इस तरह का पॉलिसी बनाएगा जो क्या हो, मतलब समाज में जो बराबरी का हक या बराबरी का मतलब एक तरह से कह सकते हैं चीज नहीं मिल पाया है, वो धीरे धीरे सरकार ऐसा प्रयास करेगा, गवर्नमेंट ऐसा प्रयास करेगा कि उनको भी बराबरी में लाया जा सके। तो ये बहुत सारे प्रोविजंस आर्टिकल्स में देखने के लिए, पार्ट 4 डीपीएसपी में देखने के लिए मिलेंगे। इसके बारे में पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जो पार्ट 4 का जो आर्टिकल है आपका कौन सा, आर्टिकल 39 का बी, 39 का सी और एक कह सकते हैं 39 का डी, ये दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। 39 का डी क्या बोलता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो क्या सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है इकोनॉमिक जस्टिस को, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जो रिसोर्सेज होंगे स्टेट के अंतर्गत उसको मतलब क्या किया जाएगा, इस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा कि कॉमन गुड का ज्यादा ध्यान में रख करके, या फिर कह सकते हैं कि जो 39 का जो क्या है सी है, यह सुनिश्चित करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो हो वो एक हाथों में ना हो। तो ये सब सारा का सारा इकोनॉमिक जस्टिस को ही सिक्योर करने का, इंश्योर करने का बात करता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, और क्या कह सकते हैं, ये जो इशू है लाइवलीहुड का, वो सरकार जैसे किसी के पास अगर लाइवलीहुड ही नहीं है, मतलब रोजगार ही नहीं है, तो वो मतलब उसके पास अपने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने का कोई साधन नहीं होगा और वो समाज में सबसे निचले स्तर पे चला जाएगा। तो स्टेट यह भी इंश्योर करेगा, स्टेट क्या इंश्योर करेगा या क्या इंश्योर करना चाहिए स्टेट को, तो स्टेट शुड इंश्योर द एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब स्टेट शुड इंश्योर द एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा या उसको ऐसा करना चाहिए ताकि सोसाइटी में, देश में मतलब लाइवलीहुड के लिए बेहतर साधन उपलब्ध हो सके। और ये कैसे होगा, तो सिंपली हम कह सकते हैं एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड करने का सिंपल मतलब, सिंपल कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट करेगा कैसे, तो बाय क्रिएटिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्लियर है। और जब ये ऐसा करेगा, अगर जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा, रोजगार क्रिएट करेगा, तो जो कैपेबल होंगे, जो क्षमता जिनमें होगा, कैपेबिलिटीज होगा, वो क्या करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे और अपना जो एक तरह से कह सकते हैं लाइवलीहुड को क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। और इसमें यह भी ध्यान गवर्नमेंट को देना है कि स्टेट जो है, स्टेट हैज टू बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, क्लियर है। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि इतने तरीकों से गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस को लाने का प्रयास कर सकता है, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात कर सकता है। तो अगर पूरे इकोनॉमिक जस्टिस का अगर सार देखें तो सिंपल कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस का मेन कंसर्न क्या है, मतलब स्टेट का मेन कंसर्न क्या होगा, लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना,
जिससे वो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, और समाज में क्या हो सके, इकोनॉमिक जस्टिस आ सके। ठीक है, तो इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं किसको, इकोनॉमिक जस्टिस को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।